एपिसोड नंबर 43 की स्टार्टिंग होती है और सब लोग हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं और ग्रैंडमा सॉन्ग को चॉपस्टिक से खाना देते हुए कहती है, सॉन्ग ये लो, तुम्हें और खाना खाने की जरूरत है। अब सॉन्ग कहती है, आपका धन्यवाद ग्रैंडमा। फिर ग्रैंडमा कहती है, सॉन्ग तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत है। और फिर चू की मॉम ग्रैंडमा को कहती है, मॉम आपको हर समय सॉन्ग को खाना देने की जरूरत नहीं है, उसका बॉल पूरी तरह भरा हुआ है। तब ग्रैंडमा कहती है, उसके लिए अधिक खाना खाना बहुत जरूरी है। फिर सॉन्ग कहती है, मॉम और ग्रैंडमा आप दोनों का धन्यवाद और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा खाना खाऊं। और तभी चू सॉन्ग को कहता है, सब लोग आपको अपना प्यार दिखा रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं, तो चलिए अपना मुंह खोलिए। और वही सॉन्ग मन में कह रही होती है, अरे ये चू क्या कर रहा है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। और चू सॉन्ग को खाना खिलाता देख ग्रैंडमा कहती है, इन दोनों को तो देखो, वो एक दूसरे के कितने करीब है। और वहीं आंटी मन में कह रही होती है, ऐसा लग रहा है चू एक बच्ची से प्यार कर रहा है और मुझे वापस जाकर यूली से कहना होगा कि वो अब हार मान ले। वहीं कियाओ भी मन में कह रही होती है, भाई ये लड़की यूली बहन जितनी अच्छी नहीं है और पता नहीं भाई इसी लड़की को क्यों पसंद करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ सॉन्ग कह रही होती है, ग्रैंडमा अब हम वापस जा रहे हैं। तब ग्रैंडमा कहती है, हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर चू और सॉन्ग कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर सॉन्ग चू से कहती है, चू कल से मुझे काम पर जाना है, असेसमेंट के लिए सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। तब चू कहता है, हाँ ठीक है, पर आप अपने हाथ का ख्याल रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग शॉप पर आई हुई होती है और उसे आता देख यान उससे कहती है, सॉन्ग तुम आखिरकार आ ही गई, अगर तुम नहीं आती तो असेसमेंट नहीं दे पाती। तब सॉन्ग कहती है, यान तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। फिर यान कहती है, सॉन्ग तुमने बहुत लंबी छुट्टी मारी तो प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप आके उनसे बात करें। तब सॉन्ग कहती है, क्या टीचर सेन से जाके मिलना है, ठीक है मैं जाती हूँ। फिर सॉन्ग सेन के ऑफिस में जाती है और सेन उसे आता देख उससे कहता है, सॉन्ग आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर सॉन्ग सोफे पर बैठकर कहती है, टीचर सेन क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तब सेन कहता है, कुछ साल पहले मेरे विदेश चले जाने के बाद क्या हुआ था जो तुमने अचानक इस तरह शादी कर ली? अब सॉन्ग कहती है, मेरी अभी अभी शादी हुई है। फिर सेन कहता है, चू सुयान तो चू ग्रुप का प्रिंस है और मुझे नहीं लगता है कि चू आपको समझ सकता है। और क्या आपने उनसे पैसे लिए हैं? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए वो पैसे वापस कर सकता हूँ। फिर वो सॉन्ग के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, बस तुम उसे तलाक दे दो। तब सॉन्ग कहती है, मेरे पास उनका कोई पैसा नहीं है, उन्होंने तो मुझे उनसे शादी करने के लिए कहा और दरअसल मुझे भी नहीं पता है कि चल क्या रहा है। और टीचर से मेरी शादी हो चुकी है तो अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेन कहता है, नहीं सॉन्ग ऐसी बात नहीं है, इतने सालों के दौरान आपको मैंने अपने छात्र के रूप में नहीं बल्कि अपने। तभी सॉन्ग उसकी बात काटते हुए कहती है, टीचर सेन मुझे पता है कि आपने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। तब सेन कहता है, सॉन्ग। और तभी सॉन्ग कहती है, टीचर सेन मुझे बहुत काम है तो मैं अब जा रही हूँ। सॉन्ग ऑफिस से निकल जाती है और यान उसे बाहर आता देख उससे कहती है, सॉन्ग मेरे प्रिंस चार्मिंग ने तुमसे क्या कहा? तब सॉन्ग कहती है, कुछ नहीं, मैंने बहुत लंबी छुट्टी ले ली ना तो टीचर सेन मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे। फिर यान कहती है, मेरे प्रिंस चार्मिंग सच्ची में तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, पर आपका मेरे प्रिंस के साथ टीचर और छात्र का ही रिश्ता है ना? अब सॉन्ग कहती है, हाँ हमारे बीच केवल टीचर और छात्र का ही रिश्ता है। तब यान कहती है, फिर ठीक है, अब चलो और देर मत करो, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है। हाँ यान अंगड़ाई लेते हुए कह रही होती है, आखिरकार छुट्टी हो ही गई। और वहीं सॉन्ग उससे दूर भागते हुए उससे कह रही होती है, मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। अब यान कहती है, हाँ ठीक है, पर आप इतनी जल्दी में क्यों है? फिर सॉन्ग भागते हुए मन में कह रही होती है, टीचर सेन से मैं दोबारा नहीं मिलना चाहती, इसलिए मैं तेज भाग रही हूँ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।